नमस्कार कुंभ राशि वालों, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का मई महीना आपका कैसा बीतेगा, इसके अनुसंधान में पूरी संभावनाएं आपको बताऊंगा, जिससे आप मई महीने का प्लानिंग अच्छे से कर सके। सभी विषय के अनुसंधान में आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, जॉब करते हैं तो कैसी परिस्थिति रहेगी, बिजनेस में कैसी परिस्थिति होगी, आप गृहिणी हैं तो कैसी परिस्थिति रहेगी, सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, नया घर नया वाहन लेना है तो क्या परिस्थिति होगी। सभी विषय के अनुसंधान में आप जानोगे और अंत में सात्विक उपाय भी दूंगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले आरोग्य की बात करते हैं। कुछ जगह पर आपको संभालना पड़ेगा, जैसे दांत की पीड़ा से आपको सावधान रहना होगा। आपको गुस्सा अधिक आएगा, वह गुस्सा आपको विचलित कर सकता है, आपके संबंध खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ भी खराब कर सकता है। तो सावधान रहिए। आपकी थोड़ी सी स्वार्थी प्रकृति भी हो जाएगी, हालांकि वह कुछ समय के लिए ही होगी, तो चिंता मत करना। वाहन चलाते वक्त आपको अधिक सावधान रहना होगा। कहीं कोई खड्डा है तो बिल्कुल सावधान रहिए। अगर स्पीड बढ़ाई तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी, तो सावधान रहिए। और आपको बैक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो यहाँ भी सावधान रहिए। थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या परिस्थिति होगी। जॉब में यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जॉब में प्रवास हो सकता है, टूरिंग हो सकता है। जॉब में आपकी ऑफिस में धर्म कार्य होगा, कोई पूजा वगैरह हो सकती है, और आपके बॉस की आपके ऊपर अधिक नजर रहेगी। आप ये सोचोगे कि मेरा बॉस आप मेरे ऊपर बहुत अधिक ध्यान देता है, क्या कोई गड़बड़ है या नहीं, क्या उसके उसके मन में मेरे प्रति कोई कुभाव है या नहीं। ऐसे मन में आपकी शंका होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ऑफिस में आपका भाग्य चमकेगा, और नई जॉब लेनी है तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, नई जॉब आपको मिल सकती है। और आपके सहकर्मचारी जो है, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जो साथ काम करने वाले, आपको थोड़ी पीड़ा देंगे, आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं, तो सावधान रहिए। ऑफिस में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज का नुकसान हो सकता है आपके द्वारा, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना होगा। अब आप बिजनेस करते हैं कुंभ राशि वालों, तो क्या परिस्थिति होगी। यदि आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है तो अच्छी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। कोई अन्य बिजनेस है तो आपके लिए यहाँ लाभ है, उसमें भी लाभ है। तो कुल मिलाकर बिजनेस में तो अच्छा ही है। बिजनेस में कोई नया कार्य होगा, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपके जो ग्राहक है वो बढ़ेंगे, और कोई नया बिजनेस जोड़ना चाहते हैं तो वह भी हो सकता है। चिंता की बिजनेस में मुझे कोई बात नहीं दिखाई देती। आप अपने बिजनेस की जगह में, आपके बिजनेस जहां कर रहे हो वहां रिनोवेशन के भी चांसेस है, ऐसी संभावना है। कुछ नई चीजें आपके बिजनेस की जगह पर आएगी, ऐसा भी दिखाई देता है। अब धन की परिस्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति अच्छी होगी, कोई तकलीफ मुझे नहीं दिखाई देती। आप अच्छा खर्चा करोगे। अब खर्चा कब करोगे, जब आपके पास पैसा आएगा, तो ये भी अच्छा है। आपके घर में भी कोई नई चीजें आएगी, ये भी अच्छी परिस्थिति है। तो सामाजिक परिस्थिति कैसी रहेगी ये जान लो। सामाजिक परिस्थिति भी यहाँ अच्छी होती हुई दिखाई देती है। कुछ नए संबंध जुड़ेंगे तो कुछ पुराने संबंध थोड़े ढीले भी पड़ेंगे। स्त्री पात्र के साथ आपको अच्छे संबंध रखने होंगे, यहाँ थोड़ी कलह होने की संभावना है। हो सकता है यहाँ अनबन हो जाए, तो सावधान। लेकिन जीवन साथी से आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। कुछ सैद्धांतिक बाबतों के ऊपर जीवन साथी से विवाद हो सकता है। आपका जीवन साथी अधिक स्ट्रिक्ट हो सकता है, जिसको बोलते हैं कड़क मिजाज, ऐसा हो सकता है। सामाजिक संबंध में, सामाजिक आपकी जो समाज है, उसमें कोई सैद्धांतिक बाबत के ऊपर आपका विवाद हो सकता है। नया वाहन या नया घर लेना है तो क्या होगा। जी हाँ, नया वाहन लेना है तो अच्छी परिस्थिति है। आप जो भी लोगे अच्छा ही लोगे, लेकिन पहले आप ऐसा सोचोगे कोई सेकंड हैंड चीज ले ले, उससे अच्छा रहेगा, लेकिन अंत में आप जाओगे कुछ नए के लिए। माता पिता से आपके संबंध अच्छे हैं। आपके बच्चों से आपकी थोड़ी दूरी दिखाई देती है, या तो आपके बच्चे बाहरगाम जा सकते हैं, या संबंध में कोई तिराड़ आ सकती है, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना होगा। अगर आप विवाहित है
और बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ अच्छी परिस्थिति है, आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस है, आप पुरुषार्थ कीजिए। अब सात्विक उपाय के बारे में भी जान लीजिए। सात्विक उपाय जान लिया तो मई महीना तो बहुत अच्छा गुजरेगा। सात्विक उपाय में ऐसा है कि गणेश जी की पूजा उपासना आप अवश्य कीजिए। गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। गणेश जी को हर मंगलवार को लाल पुष्प अर्पण कीजिए, लाल वस्त्र गणेश जी को अर्पण कीजिए। भूमि की पूजा आप कीजिए, भूमि की पूजा अवश्य करनी है। सफेद चावल किसी मंदिर के पुजारी को आप दान में दे सकते हैं। छोटे बच्चे को आप दूध का दान कर सकते हैं, दूध पिलाइए बच्चों को। कोई अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे हैं तो वहां जाइए, प्रेम से दूध पिलाइए, उनका खर्चा आप दे दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए धन्यवाद। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नमस्ते।